मीन राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए। इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। और इस महीने में बड़े बड़े त्योहार भी हैं। महीने के पूर्वार्ध में जहां दशहरा है, वहीं पर उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। माँ लक्ष्मी आपके घर सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए। मीन राशि वालों की भले ही 7.5 चल रही है, फिर भी ये महीना उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस महीने में आपको जो है उत्तरार्ध तक आपके सारे काम फटाफट बनते चले जाएंगे। महीने के शुरुआती 15 दिनों में भी आपको काफी अच्छा, काफी लंबी लंबी आपको यात्राएं करने को मिलेंगी। आपका परिवार के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो वो भी, उसके लिए भी अच्छी डील आपको मिलेगी। तो उस डील का उचित समय पर आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। साथ ही में आपको सरकारी दरबारी कामों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन इस अवधि में आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जानबूझकर किसी भी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। कहीं पर भी अपनी बिना पूछे अपनी राय आप ना दें, नहीं तो आप कन्फ्रंटेशन में पड़ सकते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि आपको कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है, जितना हो सके उतना बचना है, अधिक नहीं बोलना है। ट्रैवल करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इस महीने की शुरुआत में आपकी लंबी लंबी यात्राएं नजर आ रही हैं तो उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। अपनी सभी दवाइयां, अपनी सभी आराम की चीजें, टेस्ट की चीजें साथ लेकर के जाएं, क्योंकि ये अगर आपको आपकी एक भी टैबलेट अगर मिस होती है तो उसका आपको लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सफर के दौरान आप अपने परिवार के साथ भी सफर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस कलीग्स या फिर नौकरी से संबंधित आपकी कुछ मीटिंग के दौरान भी सफर हो सकता है। तो इसमें आप अपने आप को काफी तरोताजा, काफी अच्छा, खुश महसूस करेंगे। लेकिन अपनी बोलचाल पर थोड़ा सा ध्यान रखें, कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मजाक मजाक में ऐसी बात कोई ना बोलें जिससे सामने वाला का दिल दुख सकता है। क्योंकि त्योहारों का महीना है तो सबके मनों को संभालने का जिम्मा भी आपके ऊपर है। शनि महाराज की वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक बेचैनी, थोड़ी सी चोट चपेट की भी संभावनाएं हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अपनी मानसिक बेचैनी को साइड में करके अपने कामों पर पूरा फोकस करना है। आर्ट, मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल वाले लोगों के लिए भी अच्छा मौका है। तो आप अपना काम के ऊपर फोकस करें। नेम फेम मनी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने के अलग अलग आपको मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन सभी का आप विशेष लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसी बहस ना करें जिसमें मैं सही तू गलत का ऐसा कुछ सामना करना पड़े। अगर आप ऐसी किसी छोटी सी बात का राई का पहाड़ ना बनाएं, ऐसा अगर हुआ तो ये कहानी लंबी चलेगी, आप दोनों के बीच काफी तनाव हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि कम बोलें और कोई बात हो तो उसको शॉर्ट में फटाफट सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इस अवधि में आपको बीपी से, शुगर से, या फिर आप अगर इसका ध्यान रखें और अगर कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो इस अवधि में थोड़ा सा, अगर वो संभव है कि टाली जा सकती है तो उसको टाल दें। ये समय सही नहीं है। आपकी की हुई सर्जरी सक्सेस होने के संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आती है, बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस अवधि में थोड़ा सा आप अपनी उस सर्जरी को संभव हो, अगर जरूरी है तो करा लीजिए, अगर संभव हो तो आगे टाल दीजिए। आपके पास काफी सारा धन आएगा और काफी सारा आपका खर्चा भी होगा। कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु जो है थोड़ा सा आपको भ्रम से भी भ्रमित भी करता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से ना मिले, शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं जहां पर आप इन्वेस्ट करें और आपको बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा लालच आएगा। पर ऐसे में आपको लंबा नुकसान हो सकता है। तो किसी गलत व्यक्ति से हाथ मिलाकर ऐसा कोई भी काम आप ना करें।
बाकी ओवरऑल आपको भगवानों की, सभी ग्रहों की पूरा आशीर्वाद है। हनुमान जी की शरण में रहें, माँ सरस्वती की शरण में रहें, जिससे कि आपकी बुद्धि सही चलती रहे। तारीख 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 में सफर करते समय विशेष ध्यान रखें अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। तारीख 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप कोई भी बड़ी डील कर सकते हैं। यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मन मस्तिष्क भी काफी खुशनुमा रहेगा। तुला राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने की शुरुआत में आपको सूर्य देव का पूरा सपोर्ट है और साथ ही में बुध देव का भी पूरा सपोर्ट है। यानी कि आपके शुरुआती दिनों में, महीने के पूर्वार्ध में आपके सभी सरकारी काम बनेंगे। यानी कि सरकारी लोगों से आपको जो भी पेपर वर्क करवाना है या जहां पर भी उनके सपोर्ट की आवश्यकता है, वो पूरा फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही में आपको आपके पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उनकी तबीयत की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये महीना त्योहारों से भरा हुआ महीना है। इस महीने में अपने साल के सभी बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, ऐसे बड़े त्योहार है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रहों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, तो ये महीना आपके लिए बहुत 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 शुभ साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको सूर्य देव का और बुध देव का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में मंगल देव आपके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के सभी काम बहुत फुर्ती से, फटाफट से निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको बुध देव जो है आपकी वाणी में बहुत ओज लेकर के आएंगे, आपकी वाणी में प्रखरता लाएंगे। तो जहां भी आपका बोलने का काम है, वहां पर अपनी वाणी का जलवा आप बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी वाणी से सारे काम बहुत फटाफट करते हुए नजर आ रहे हैं। महीने की शुरुआती दिनों में आपको समाज में मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अवार्ड, रिवॉर्ड किसी अच्छे सम्मान के साथ आपको सम्मानित करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि आपको ये महीना काफी नाम देने वाला है। आपको शुक्र देव काफी भ्रमण कराने वाले हैं, यानी कि अच्छी आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से आपकी कर्क उच्च राशि में आने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कर्क उच्च राशि में आ जाएंगे, तो उस समय आपको बहुत मानसिक सुकून मिलेगा। आपको जो मानसिक बेचैनी काफी महीनों से चलती चली आ रही थी, वो शुरुआती 15 दिनों में काफी कम होगी और 18 तारीख के बाद पूरी तरीके से मन आपका शांत रहेगा। आपको मन भी बहुत आपका प्रसन्न रहेगा। आपको परिवार का, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। उस वजह से आप अपने काम में काफी फुर्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों को नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग अपना ट्रांसफर चाहते हैं, यानी कि जो लोग एक शहर से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफर होने का भी योग नजर आ रहा है। आपको विशेष तौर पर विदेशों से और सरकारी कामों में काफी मदद मिलती हुई नजर आ रही है और उसके साथ ही में आप बहुत सारा धन अर्जित करते हुए, साथ ही में बहुत सारी सेविंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके बिजनेस में एक अच्छा लंबा उछाल आता हुआ भी नजर आ रहा है। आप कोई अगर लोन या कुछ ऐसा चाह रहे थे, कहीं से फंड का इंतजाम हो जाए जिससे कि आप अपने बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, बढ़ाना चाह रहे थे, वो सपना भी आपका पूरा होगा। 18 तारीख के बाद आपका जो है शत्रुहंता योग भी बनता है और उससे आपके जो शत्रु सर उठा रहे थे या आपके कामों में अड़चन ला रहे थे, वो सभी शत्रु इस अवधि में शांत बैठ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का जब डंडा चलेगा तो सारे शत्रु कोनों में घुस जाएंगे और इस अवधि में आप अपनी बुद्धि से, अपनी कौशलता से फटाफट सारे काम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपका प्रेम संबंध भी काफी अच्छे सुधार की तरफ नजर आ रहा है, यानी कि आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने प्रेम संबंधों में व्यतीत करेंगे। वहीं पर वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छा तालमेल बिठाते हुए नजर आ रहे हैं आप। तो सूर्य की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है और थोड़ा ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, अपने गुस्से को शांत करें, मेडिटेशन करें। अन्यथा आप अपने गुस्से की वजह से कहीं पर थोड़ा कड़वा या तल्ख बोल जाएंगे परिवार में और बच्चों से, तो आपका दिमाग उसी में उलझ के रह जाएगा और कामों से आपका ध्यान भटक जाएगा और आपके इम्पोर्टेंट काम रह जाएंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है
कि व्यर्थ की बहस में ना पड़े, थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें और अपने कामों पर विशेष ध्यान दें। 5 बड़े बड़े ग्रहों का आपको विशेष सपोर्ट मिल रहा है, जो कि इस सपोर्ट से आप काफी अपने काम को काफी आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। आपको इस अवधि में माँ दुर्गा की, माँ बगलामुखी की, माँ लक्ष्मी की आराधना, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ ही में मंगल यानी कि हनुमान जी की और विष्णु जी की शरण में आपको रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन दिनों में आपको शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी की डीलिंग करते समय, बैंक के कोई पेपर साइन करते वक्त या सरकारी कोई पेपर साइन करते वक्त विशेष ध्यान देना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा टाल दीजिए, उसके बाद करिए, क्योंकि इस अवधि में आपके किए हुए कामों से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो खास तौर से सावधानी ये है कि कोई भी पेपर साइन करें तो उसको व्यवस्थित पढ़ के आप साइन करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। 10, 11, 14, 15, 16 ये आपके लिए सबसे शुभ और लकी तारीखें हैं। इन तारीखों में आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। आपके प्रेम प्रसंगों से भी आप काफी बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इस अवधि में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। कुछ शेयर खरीदना बेचना है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, भवन और गाड़ी की डील कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए महीना बहुत ज्यादा शुभ है। आप एक लकी राशि में से एक आते हैं। अक्टूबर महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया है। मकर राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, ये सभी ग्रह आपको ढेर सारा आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस महीने में साल के सभी बड़े त्योहार आ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में जहां दशहरा आ रहा है, वहीं उत्तरार्ध में दीपावली, करवा चौथ, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं। सबसे पहले आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां माल। इस महीने में साल के सभी बड़े लक्ष्मी आपके घर ढेर सारी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान लेकर के आए। इस महीने की शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी के विषय में सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वो अच्छी कीमत में बिक भी सकती है। इस महीने में आपको पैसे कमाने के कई सारे अच्छे अच्छे मौके ऐसे मिलते नजर आ रहे हैं, जहां से आप जो है काफी सारा धन अर्जित कर पाएंगे। थोड़ी सी मन में बेचैनी जरूर है आपके, लेकिन 9 महीने में 9 अक्टूबर के बाद ये आपकी बेचैनी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके सभी काम जो है इस महीने के पूर्वार्ध में, यानी कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बहुत फुर्ती से, फटाफट, तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरार्ध में भी आपके सभी काम होंगे, लेकिन महीने का फर्स्ट हाफ जो है उसमें आपके काम बहुत फुर्ती से होंगे। चाहे वो किसी लिटिगेशन में आप फंसे हो तो वहां से निकलना हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग हो, कोई मकान, दुकान या गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो वो भी सारे काम हो जाएंगे। विदेशों से संबंधित आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपका वीजा भी लग सकता है। आपके घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं या आपकी स्वयं की शादी की उम्र है तो आप इस अवधि में आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। तो अच्छे वर वधू का चयन करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी विषय में संबंधित लोन प्राप्त करना चाहते थे तो आपको लोन भी मिलेगा। सरकारी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, तो आप अपने काम फटाफट बना लीजिए। लोन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा उस हिसाब से उतना ही लोन लीजिएगा जितना आप चुका सकें। अगर आपको ज्यादा लोन ऑफर हो सकता है इस अवधि में, कुछ आपके सितारे इस तरीके से आपके फेवर में है कि आप जितना लोन चाहेंगे उतना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगी, जितना चाहिए या जितना आसानी से आप आगे किश्तें दे सकते हैं उतना ही लोन लें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा लोन लेंगे तो आपकी पूरी अर्निंग उसी में चली जाएगी, उसका ब्याज चुकाने में, और आपका मानसिक सुकून भी जाता रहेगा। तो जितना जरूरी है उतना ही लें।
विशेष तौर पर आपको सावधानी के लिए ये कहा जाता है आपके इंटीमेट एरिया यानी कि आपके वजाइना या फिर आपका पेनिस या फिर यूट्रस, इस टाइप की अंदरूनी जो एरिया हैं उन सभी अंगों का आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा इन्फेक्शन या थोड़ी सी समस्या होने के चांसेस आ रहे हैं। अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रखें और अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका डायग्नोस करवा के उसका इलाज शुरू करवा दें, अन्यथा ये बीमारी ज्यादा लंबी पड़ सकती है। शनि वक्री होने की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। महालक्ष्मी का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठकर आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम वसुधरे नमः, ऐसे महालक्ष्मी के जो भी आपको मंत्र आसान सरल लगे उसका आप 108 माला का जाप कर सकते हैं। शनि वक्री होने की वजह से थोड़ी सी मानसिक बेचैनी, थोड़ी सी चोट चपेट आपको लग सकती है, तो उसमें विशेष ध्यान रखें। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना है, 7 बार करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। पति पत्नी में तालमेल अच्छा बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा मनमुटाव आ सकता है। उसके लिए आप राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, राधे कृष्ण इस तरीके से, या फिर हरे कृष्ण, ये आपको काफी लाभ पहुंचाएंगे। महीने में 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 को आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको यात्राएं अगर जरूरी नहीं है तो आप टाल दीजिए, और अगर करनी भी पड़े तो अपनी सेहत का और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। कोई भी बड़ी डील साइन ना करें, कोई बड़ा निर्णय इन दिनों में ना लें। 10, 11, 12, 14, 15 ये तारीखें बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आपको यात्राओं से लाभ होगा, आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम भी हासिल होगा, और आप इस अवधि में कोई भी डील भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में ढेर सारे त्योहार आ रहे हैं। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आप सबको अग्रिम बधाई इन सभी त्योहारों की। माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बरसाती रहेगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, ये 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात ला करके देंगे। महीने की शुरुआत में आपके विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं। अगर आपकी उम्र विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप इन्हीं में से एक अपने लिए अच्छा वर वधु चयन करके अपने घर में शादी की शहनाई बजा सकते हैं। आपके लिए ये अवधि बहुत बहुत बेस्ट रहेगी। इस अवधि में चुना हुआ वर वधु आपके लिए सबसे उत्तम जीवन साथी साबित होगा। इस महीने की शुरुआत में आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम हो सकते हैं। सरकारी बॉडी से रिलेटेड आपको बहुत फुल सपोर्ट है इस समय। तो आपके जो भी सरकारी काम हैं, पासपोर्ट बनना या फिर कहीं पर किसी चीज पर, किसी पेपर पर सिग्नेचर लेना, या किसी बड़े सरकारी अधिकारी से मिलकर उससे कोई डील फाइनल करवाना, ये काम सब आपके बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इन सब कामों में आप फटाफट से तेजी दिखाते हुए अपने सारे काम बना लें। इस महीने में आपकी काफी लंबी लंबी यात्राएं होंगी। कुछ यात्राएं आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं, जिनमें आप बहुत सुकून और बहुत एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। हर यात्रा आपको बहुत सारा बेनिफिट देके जाएगी। पारिवारिक यात्रा होगी तो आपको आपस में अच्छा जुड़ाव, अच्छे मजबूत संबंध बना के जाएगी। अगर बिजनेस कोई डील है तो उसमें आप यशस्वी होंगे। नौकरी की कोई मीटिंग लेने आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी कि हर यात्रा से आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। इस महीने में थोड़ा सा आर्ट, क्रिएटिव, मास कॉम, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए थोड़ी सी आपकी जो सफलता की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन हताश ना हो, निराश ना हो, बस ये इस महीने तक का है। आगे चल के फिर से वापस सब चीजें स्पीड पकड़ेंगी। तो अपने काम को आप जिस तरीके से करते आ रहे हैं, पूरे उत्साह, पूरी जोश लगन के साथ, वैसे ही अपने सारे काम आपको करते रहने होंगे। अपनी मेहनत जो है आपको पूरा फल जरूर दिलवाएगी। छोटे बड़े भाई बहनों से थोड़े से आपके मन मुटाव हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल रखना है, संयमित बोलना है और अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, जिससे कि
आपके मुंह से कोई भी कड़वी बात ना निकले और आपस में मनमुटाव ना हो। आपको इस समय काफी काम बढ़ाने का अवसर मिलेगा, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का अवसर मिलेगा, धन कमाने के कई सारे मौके मिलेंगे। तो आपको प्रत्येक मौके को जो है अच्छे से ग्रैब कर लेना चाहिए और उसका अच्छा उचित इस्तेमाल करके अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए। इस महीने में आपको काफी मेंटल पीस मिलेगा, आपको बच्चों से भी काफी सपोर्ट मिलेगा। आप एक अलग सा एहसास, अलग सा शांति महसूस करेंगे, एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने लिए। महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपके सभी काम फटाफट निपटते चले जाएंगे। उत्तरार्ध में भी आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है आपको, उन सभी सपोर्ट का आप फटाफट इस्तेमाल करके अपने लिए काफी सारा धन भी अर्जित करेंगे, सेविंग भी करेंगे, बहुत सारा खर्चा भी करेंगे। 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 इन तारीखों को आपको यात्राओं में थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी है। थोड़ा सा अपने बातचीत का लहजा मीठा रखना है, आराम से बात करें, नहीं तो मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि, कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? आपके लग्न में शुरुआती दिनों में सूर्य है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है। इससे आपको सूर्य देव की सभी कृपा मिलेगी। सूर्य जब आपके फेवर में होंगे तो आपके सभी सरकारी काम बनेंगे, विदेश से संबंधित सभी काम बनेंगे और उसके बाद जो है आपको मंगल देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। अक्टूबर महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक एक करके सभी ग्रह आपको जो है आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहेंगे। शुरुआती दौर में आपको सभी सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। तो आप जो है, आपके जो भी पेपर वर्क है, सरकारी अधिकारियों से जो काम करवाना होता है, तो वो शुरुआती दौर में आप बहुत फटाफट करवा लीजिए, ऐसी आपको मैं सलाह दूंगी। विदेशी सारे काम होंगे आपके। उसके बाद मंगल देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन, इन सभी चीजों को खरीदने का अवसर भी आएगा। इस अवधि में आप अपना काफी धन अर्जित कर पाएंगे और साथ ही में आपका धन भी खर्च होगा, क्योंकि ये महीना त्योहारों का महीना है। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो अर्ध में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, भाई दूज, ऐसे सभी बड़े बड़े त्योहार हैं। इन सभी त्योहारों की आपको सबसे पहले अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली शुभ रहेगी, ये आपका अक्टूबर महीने के सभी ग्रह बता रहे हैं। आपको जो है मंगल देव का, सूर्य देव का और 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बुध के आशीर्वाद की वजह से आपकी वाणी में काफी प्रखरता आएगी, काफी ओज आएगा, यानी कि आपकी वाणी का जलवा सभी तरफ बिखेरेंगे। जो लोग भी आर्ट, मीडिया, मास कॉम, यानी कि सोशल मीडिया, जहां पर भी आपका बोलने का काम है, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, इन सभी क्षेत्रों के सभी लोगों को बहुत नेम, फेम और मनी सभी कुछ मिलेगा। इसके बाद जो है आपको शुक्र देव जो है काफी सारी शॉपिंग कराएंगे, काफी सारी लग्जरी दिलवाएंगे, देश विदेश भ्रमण यात्राएं भी होंगी और आपको यात्राओं से भी काफी लाभ होगा। सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आ सकता है। आपकी वाणी में ओज तो है ही, लेकिन थोड़ी सी तलखी, यानी कि थोड़ी सी प्रखरता भी आ सकती है। यानी कि जहां आप अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे अच्छे अपने काम कर लेंगे, सारे पाइपलाइन में पड़े सभी प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धि के विकास के कौशल की वजह से आप अपना नौकरी करते हैं तो अपने बॉस को, अपने मैनेजर को काफी उनको खुश कर पाएंगे। वहीं पर आप थोड़ा सा अपने शब्दों में अगर तलखी आपकी आती है तो आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे और इन कामों का जो बिगड़ेंगे उसका असर आपके संचित धन, यानी कि आपकी सेविंग पे पड़ेगा। तो आपको ये राय दी जाती है कि आप मीठा बोलें, कम बोलें लेकिन मीठा बोलें। आपको क्या बोलना है वो देवगुरु बुध जो है, बुध ग्रह जो है आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य का और मंगल का असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा, तो थोड़ा सा आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, इसको आपको संभालना होगा। आपको जो है मंगल की ऊर्जा काम करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, लेकिन ये आपका गुस्सा बढ़ाएगी, इसलिए आपको 45 मिनट व्यायाम करने की सलाह जरूर दी जाती है। आपको 45 मिनट व्यायाम करना ही है, जिससे कि आपका अग्रेशन सही दिशा में जाए। और साथ ही में आपको 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 तारीखों में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, इसमें निवेश ना करें, आपको नुकसान होने के चांसेस हैं।
थोड़ा सा यात्राओं में अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का ध्यान दें और इस अवधि में कोई भी प्रॉपर्टी की डील ना करें, आप कहीं पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके बाद आपको जो है 10, 11, 12 और 14 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। कुछ शेयर बेचना चाहते हैं तो आप शेयर्स बेच भी सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकते हैं, आप घर मकान भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इनमें बहुत सारा धन अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही में त्योहारों का महीना है तो ढेर सारा खर्चा होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको इस अवधि में ये सलाह दी जाती है कि आपको कन्फ्रंटेशन से बचना है, यानी कि बहसबाजी से या किसी भी तर्क वितर्क से आप जितना बचेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने प्रेम प्रसंगों में भी जो है थोड़ी सी अपने बोलने के, अपने शब्दों के चयन करने में सावधानी बरतनी है। उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है, बस अगर कुछ बिगड़ेगा तो आप अपनी वाणी से ही बिगाड़ सकते हैं, तो इसे कंट्रोल में रखें। आप अपने परिजनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ प्यार से बात करें, क्योंकि ये सबका सपोर्ट साथ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। खूब घूमेंगे, अच्छी लंबी यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको काफी लाभ भी होगा और काफी मानसिक शांति का भी अनुभव आप कर पाएंगे। परिवार के साथ काफी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्री शनि के चलते थोड़ी सी मानसिक बेचैनी रहेगी, जिसको आप मेडिटेशन, ध्यान लगा करके सही कर सकते हैं। आपको महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाने की राय दी जाती है। पूरे महीने में आप महादेव पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही में आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में आपकी दिमागी उलझनें सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति आप ही के राशि में 18 अक्टूबर से आ रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि कर्क की राशि है, और जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में रहते हैं तो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आपके दिमाग में चल रही सभी उलझनों को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। खूब सारा आप धन कमाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप विवाह योग्य है तो आपकी शादी भी देवगुरु बृहस्पति करवाते नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनकी भी शादी हो सकती है, आपके घर शहनाई बज सकती है। साथ ही में इस अवधि में आपको जो है बहुत सारे यात्राओं से लाभ होने का नजर आ रहा है। लंबी लंबी आप यात्राएं करेंगे घर वालों के सबके सपोर्ट से, तो आपको बहुत सारा जो है लाभ होता नजर आ रहा है। बिजनेस रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, सरकारी दरबारी कामों से रिलेटेड जो है आपकी यात्राएं हो सकती है, और उन सभी से आपको ढेर सारा लाभ मिल सकता है। आपकी सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। 18 अक्टूबर के बाद आपका बहुत सारा धन कमाते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ ही में धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये त्योहारों का महीना है। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने की उत्तरार्ध में करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली है। तो आप सबको सबसे पहले तो इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी बधाई। ये सारे त्योहार इस महीने आपके यहाँ बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा धन लेकर के आ रहे हैं। त्योहार है तो खर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन खर्चा करने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप फटाफट से आपके धन आने के स्तोत्र देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेष सावधानी रखने के लिए ये भी 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 तारीखों में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का, और इन तारीखों को कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें। बाकी की डेट्स जो यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान, जो डेट्स हैं वो मैं आगे बताऊंगी। आपको इस महीने की शुरुआत में नई नौकरी, नया बिजनेस या फिर कोई नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस पार्टनर, ये सब के मौके मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। विदेश से संबंधित कामों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपके बच्चे या आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए देश विदेश में कहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी फटाफट होता नजर आ रहा है। विदेश जाने के लिए आपका फटाफट से वीजा लगता नजर आ रहा है। आपके सभी पेपर वर्क कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपको जो है
इस महीने में आपके धन भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में आकर बैठ गए हैं। तो जब लाभ भाव के स्वामी धन भाव में आकर बैठते हैं तो आपको अनगिनत लाभ होने के नए नए रास्ते वो आपके लिए खोल देते हैं। तो इस अवधि में आपको जो भी रास्ता मिले उस रास्ते को जो है आप अपनी बुद्धि और विवेक से सोच समझ के तुरंत ग्रैब कर लीजिए, यानी कि कोई भी मौका व्यर्थ ना जाने दें। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप वैसे इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको भ्रम से भी दूर करेंगे, यानी कि आपके दिमाग में जो भी भ्रम चल रहे थे उन सभी भ्रमों से जो है आपको निजात मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। बट थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो गुस्से पर अपने कंट्रोल करें और अपनी वाणी को जो है बड़ा सोच समझ कर बोले, मीठा बोले। त्योहारों का समय है, किसी का मन ना दुखे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 10 और 11 तारीख को शुक्रदेव की विशेष कृपा रहेगी, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार, अलग सा आकर्षण, एक सुंदरता आप महसूस करेंगे, जिससे कि सभी लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। आपकी वाणी का, आपके पर्सनालिटी का जलवा बहुत चलेगा, जिससे कि सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसके अलावा 14, 15, 16 तारीखों को जो है आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, वाहन खरीदना बेचना, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत शुभ है। कुंभ राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु। साथ ही में इस महीने में महीने की शुरुआत में दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले तो आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। ढेर सारी माँ का आशीर्वाद आपको मिले, माँ आपके घर सुख समृद्धि लेकर के आए। इस महीने में आपको जो है पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो बहुत कुछ उथल पुथल हुई है आपके जीवन में, उन सभी चीजों का काफी आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव है। तो उन सभी बातों को दरकिनार करके थोड़ा सा भूल कर आप काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से संबंधित आपके इस महीने में काम बहुत फटाफट तेजी से बढ़ने वाले हैं। इस महीने की शुरुआत में आप सरकारी दरबारी कोई अगर आपका कोई काम है तो वो काम भी आपका काफी फुर्ती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कमर कस लें और अपने कामों पर विशेष ध्यान देकर मेहनत करें, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आपके या आप खुद अगर एजुकेशन करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, या आपके बच्चे हायर एजुकेशन या एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छे कॉलेजेस में अच्छा उनका सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग नेट की आईआईटी के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, उसमें भी वो उनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ये महीना जो है आपको बच्चों पर ध्यान देने का है, खुद पर ध्यान देने का है। पिता का सपोर्ट न मिलने की वजह से थोड़ी सी मन में आपके अनबन है, थोड़ा सा मन जो है बेचैन है, लेकिन आपके बड़े भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे पिताजी भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन पिता का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ ही में अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन तारीखों को यात्राओं को आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपकी तबीयत खराब होने की संभावना है। बीपी, शुगर से रिलेटेड अगर कुछ आपको जिन लोगों को भी समस्या है, वो अपना समय समय पर चेकअप करवाएं, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा आपको इन बातों के संबंधित कष्ट हो सकता है। घर में अगर बच्चे शादी योग्य हैं या फिर आप स्वयं भी शादी योग्य हैं, तो अच्छे वर वधू का चयन इस अवधि में आप कर सकते हैं और आपके घर में शहनाई बज सकती है या फिर शादी की तरफ बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस महीने के 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन तारीखों को ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ है। आप अगर कोई भी डील करना चाहते हैं, अगर कोई गाड़ी, घर, मकान खरीदना बेचना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छा समय है। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। घर में फिर भी थोड़ा सा मंगल का आपके ऊपर असर रहेगा, तो अपनी वाणी को जो है आप मीठा ही रखें, मधुर बोले, मीठा बोले। त्योहारों का महीना है, किसी का मन ना दुखाएं। यथासंभव प्रयास करें कि मीठा बोलें और सबके साथ तालमेल सामंजस्य बना के रखें। अगर आपको कोई रुका अटका धन है, तो वो धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपको जो है
माँ सरस्वती को एक नारियल चढ़ाने की आवश्यकता है हर शनिवार को। आप माँ सरस्वती को शनिवार को नारियल चढ़ा के आइए। माँ लक्ष्मी का तो महीना ही है, दीपावली का महीना है, तो इस महीने में माँ लक्ष्मी की आपको अच्छे से कृपा मिलती रहे, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः का या वसुधरे नमः का या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपका तालमेल थोड़ा सा बैठता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम प्रसंगों में इस समय थोड़ी सी आप दूरी बना के रखें, क्योंकि ये समय उपयुक्त नहीं है। अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो इस अवधि में आपको ये सब सही सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आपको राधे कृष्ण के जाप करने की सहायता लेनी चाहिए, राधे कृष्ण के मंत्रों का। ओवरऑल आपका ये महीना ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी तोहफे आपके जीवन में लेके आया है। मिथुन राशि, 2025 अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा? ये त्योहारों का महीना है और आपके लिए सारे ही त्योहार और सारे ही ग्रह बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपके शादी के योग बनते नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे वर वधू का चयन करके आप अपनी बातचीत को शादी की तरफ बढ़ा सकते हैं। साथ ही में नई प्रॉपर्टी, नए वाहन खरीदने के भी आपके योग नजर आ रहे हैं। राहु महाराज भी जागृत हो चुके हैं, तो आपको छप्पर फाड़ कर धन देने के मूड में दिख रहे हैं। आपको इस अवधि में हाउस हेल्प यानी कि ऑफिस के लिए हाउस हेल्प वगैरह भी अच्छी खासी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक सुख शांति मिलेगी। महीने में आपको आपके माता का और माता पक्ष का और अगर आपके बच्चों का, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का, सबका पूरा फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बुध की कृपा से आपको इस महीने में आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों में कौन सही कौन गलत, इन सब चीजों का साफ साफ नजर आएगा। यानी कि हंस की तरह दूध और पानी की तरह पानी ही देख पाएंगे। इस महीने में आपको जो है अपनी हेल्थ की दृष्टि से 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन तारीखों को विशेष ध्यान देना है। आपको माता और माता पक्ष से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पिता से सपोर्ट कम नजर आ रहा है, बल्कि पिता के प्रति आपको चिंता नजर आ रही है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत इस महीने गड़बड़ रह सकती है, तो उसके रिलेटेड आप थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, IT फील्ड, विदेश से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित सभी लोगों को नेम, फेम, मनी बहुत सारा मिलने वाला है। आप इस महीने में आर्ट में खूब सारा धन कमाएंगे और खूब सारा धन भी खर्च करेंगे। तारीख 9 और 15 तारीख को जो है आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालने की आवश्यकता है। लव लाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपको जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन भी काफ़ी हद तक दूर होता नज़र आ रहा है। आपको जो है 10, 11, 13, 14 ये तारीखें बहुत शुभ है। विदेश जाना है या फिर विदेश से आप धन अर्जित कर सकते हैं, कोई डीलिंग है, आपका पासपोर्ट वीज़ा लगा है तो वो भी पूरा आपका फटाफट काम हो सकता है। ढेर सारा धन आप कमाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, और खूब सारा खर्च भी करेंगे। परिवार के साथ अच्छी लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा अमाउंट आप सेविंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। तो अक्टूबर महीने में इन सारे त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही में इन सभी खुशियों के साथ आप एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तो इस महीने तो अक्टूबर में आपको केवल जो है सिर्फ गणपति जी का उपासना करनी है, ओम गण गणपतये नमः। और अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। दिवाली आ रही है तो ये महीना माँ लक्ष्मी का है, तो ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप करें तो आपको धन में काफ़ी बढ़ोतरी नजर आएगी। सिंह राशि, कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपके लग्नेश का पूरा सपोर्ट आपके फेवर में है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और 28 सितंबर को बुध ग्रह जो है चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो उस बुध ग्रह के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने का आपको अक्टूबर में पूरा फायदा मिलेगा। यानी कि आपकी वाणी में वो हो जाएगा, आपकी वाक्पटुता इतनी अच्छी हो जाएगी, आप अपने बोलने के कौशल से समाज में अपना एक अलग ही नया चेहरा देखेंगे। लोग आपकी बातों के दीवाने हो जाएंगे, हर कोई आपकी बात मानेगा, यानी कि आप अपनी बातों का लोहा मनवा लेंगे। आप
इस अवधि में जो है सरकार से रिलेटेड जो भी काम है वहां पर भी आप अपनी बातों का जलवा चला करके सारे बड़े बड़े काम बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या फिर जहां भाषण देना है या फिर सोशल मीडिया, जहां पर भी वाक्पटुता यानी कि बोलने का काम होता है, उन सभी जगहों पर जो लोग भी सिंह राशि वाले हैं उन सभी का जलवा होगा, उन सभी के काम बनते नजर आ रहे हैं। तो इस महीने में आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए, जिससे कि कहीं पर भी आपकी बात ना खराब हो। वैसे तो बुध ग्रह की आपको पूरा आशीर्वाद है, तो ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा इंसान ईगो अहंकार में गड़बड़ बोल जाता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये महीना त्योहारों का है। महीने के पूर्वार्ध में जो है दशहरा है, तो महीने के उत्तरार्ध में होली अष्टमी, करवा चौथ, दीपावली, ऐसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले आपको इन सभी त्योहारों की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां आप बांटे और आपके घर में भी आए। आपको सिंह राशि वालों को इस महीने में 18 अक्टूबर के बाद यानी कि उत्तरार्ध में जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद आपके वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के भी पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। आपको यात्राओं से भी बहुत लाभ मिलेगा। आपके सभी परिवारजनों से यानी कि आपके पत्नी से, बच्चों से, आपके छोटे बड़े भाई बहनों से, ताया चाचा मामा वगैरह, यानी कि ओवरऑल सभी भाई बहन, ये सभी परिजनों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और त्योहारों का महीना है तो सब लोग एक साथ मिलकर आए, एक साथ सबसे आप बात करें। सबके लिए आप खूब खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही में खूब सारा धन कमाते हुए भी नजर आ रहा है। तो इसलिए आपको खर्च करने में भी कोई बुराई नहीं लगेगी या फिर आपका मन नहीं दुखेगा। आपके नए प्रेम संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं, पुराने प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों से आपको कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो लोग शादी योग्य हैं उनकी शादी होने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। घर में बच्चे अगर कोई शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी आप कोई अच्छे रिश्ते का चयन कर सकते हैं। इस अवधि में आप या आपके बच्चे या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर एजुकेशन लेने जाना चाहता था, तो उसका भी वीजा विदेश के लिए लग सकता है। या फिर भारत में ही अगर आप कहीं और बड़ी शहर में बच्चों को या अपने आप को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते थे, तो आपका वो भी काम बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 इन तारीखों को आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, इन चीजों में आप इन अवधि में निवेश ना करें। पत्नी के साथ विशेषकर आप कलह ना करें। सिर्फ ये 2-4 दिन आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपना पूरा महीना, सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। खासतौर से पत्नी के साथ बहुत अच्छा मीठा व्यवहार रखें। अपने वैवाहिक जीवन, अपने प्रेम जीवन में मीठा बोलना होगा। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करना होगा। बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। इस अवधि में सब लोग आपकी बात सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे। हर कोई भी आपकी बात टालेगा नहीं, क्योंकि आप इतना अच्छा बोलेंगे, इतना अच्छा सोचेंगे। 10, 11, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप घर, मकान, गाड़ी सबकी डील कर सकते हैं। शेयर मार्केट में, लॉटरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ शेयर अपने बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं। यात्रा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। आपको सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए जो है आपको सूर्य को रोज जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य की छाया यानी कि सूर्य की रोशनी में आपको बैठना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य के 12 नामों का पाठ कर सकते हैं। आपको सूर्य देव काफी लाभ पहुंचाएंगे। तो आप इतना सा उपाय करके अपना पूरा महीना बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? अक्टूबर में ढेर सारे त्योहार हैं और 5 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन भी है। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है तो महीने के उत्तरार्ध में दीपावली, भाई दूज जैसे बड़े बड़े त्योहार हैं। सबसे पहले आप लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर ढेर सारा धन, सुख, समृद्धि लेकर के आए।
इस महीने के 5 बड़े ग्रहों का बदलाव आपके ऊपर क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। महीने की शुरुआती दौर में सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपके सभी सरकारी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम आपके होंगे, और मंगल देव का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी काम आपके महीने की शुरुआत यानी कि 15 तारीख तक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसे वेस्ट ना करें, इस टाइम का अच्छे से यूज करके सभी कामों को बहुत फटाफट फुर्ती से निपटाते चले जाएं। पेपर वर्क हो, किसी बड़े अधिकारी से मिलकर कहीं पर बात करना हो, किसी का कहीं पर थोड़ा सा जैक लगाकर अपना काम करवाना हो, तो बुध देव के आशीर्वाद से ये सभी काम आप फटाफट फुर्ती से कर लेंगे। आपका इस महीने में प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग दिख रहा है। उसके लिए जो फंड का इंतजाम आपको करना था वो आपके परिवार की ओर से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके परिवार से आपको पूरा सपोर्ट है। इसका पूरा लाभ उठाते हुए आप अपने काम फटाफट फुर्ती से बना लीजिए। ये सोशल मीडिया, आर्ट या काउंसलिंग, इन सब चीजों में है, उसमें बुधदेव का आशीर्वाद आपको मिलता तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा सा वाणी पे विशेष ध्यान दीजिए। जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले हैं, कहीं पर आप अपनी अधिक बोलने की आदत से थोड़ा सा आपको अपमानित होना या ऐसा कुछ नजर आता है, तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए और जहां जरूरत हो वहीं पर बोलें। आपको थोड़ी सी पेट की समस्या भी नजर आ रही है और थोड़ी सी दांतों की समस्या भी नजर आ रही है, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए आप अपना उचित समय पर इलाज करा लीजिए, क्योंकि ये त्योहारों का समय है। मिठाइयां भी अधिक खाने में आएंगी तो हो सकता है पेट गड़बड़ हो, और दांत अपने सही करा लीजिए, जिससे कि आपका, कहते हैं जब अगर दांत गड़बड़ होते हैं तो थोड़ा सा कैश लिक्विडिटी में भी फर्क पड़ता है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने दांतों का इलाज भी करवा सकते हैं। शुक्रदेव के आशीर्वाद से परिवार के साथ आप काफी लग्जरी की चीजें खरीदेंगे, आपकी टूर एंड ट्रैवलिंग होगी, आपकी यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 18 अक्टूबर के बाद आपकी मानसिक बेचैनी थोड़ी सी कम होगी, आपके दिमाग की उलझनें कम होंगी और आपके कामों में काफी फुर्ती आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस अवधि में थोड़ा सा माता की तबीयत का आपको विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें थोड़ा सा पेट से संबंधित और बीपी से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, तो समय समय पर सब चीज चेक कराते रहें। आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको या आपके बच्चों को अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं, तो इस अवधि में वो भी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोना चांदी से रिलेटेड जो लोग भी काम करते हैं, उनको काफी बड़ा लाभ, काफी बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर आपकी हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन धन आने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है, तो अपनी हिम्मत को तोड़िए नहीं। आपको आपके परिवार का पूरा सपोर्ट है, उनके सपोर्ट से अपनी ताकत को, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा तेज कीजिए और अपना काम बनाते चलिए। अगर हिम्मत तोड़ेंगे तो आपके जो ग्रह आपके फेवर में हैं, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो काम आपको निरंतर करते रहना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और लेकिन काम तो करना ही है, क्योंकि ये योग आपके काफी अच्छे हैं। तो फटाफट आप बहुत सारा धन कमाते हुए और साथ में सेविंग करते हुए नजर आ रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में आप थोड़े से सात्विक धार्मिक होते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो उन कामों में आपकी रुचि रहेगी। कोई सात्विक धार्मिक आपकी टूर एंड ट्रैवल यात्रा हो सकती है, कहीं पर आप किसी ट्रस्ट में कुछ डोनेट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी मन को शांति मिले। 4, 5, 6, 7 और 26, 27, 28 इन तारीखों में अपने परिवार के लोगों से बिल्कुल भी क्लेश ना करें, बिल्कुल भी तीखा तल्ख कड़वा ना बोलें। ऐसा बोलने से आपके कामों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पे, आपकी संचित धन पर भी असर पड़ेगा। आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट का सही उपयोग करते हुए, मीठा बोलते हुए अपना सारा काम बनाएं। 10, 11, 12, 14 और 16 ये तारीखें आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन तारीखों में आपको यात्राओं से लाभ, शेयर मार्केट में निवेश करने से लाभ, प्रॉपर्टी की डीलिंग में काफी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये महीना ओवरऑल कुछ तारीखें छोड़ करके आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको बहुत सारा धन दिलाता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? आपके लग्न के लॉर्ड जो है इस समय आपके सप्तम में आ रहे हैं
और मंगल और बुध की युति भी 3 अक्टूबर से हो जाएगी। मंगल और बुध की युति का होना आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन यानी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती है। उसके लिए आपको 1 और 2 तारीख में हरे मूंग, जो साबित मूंग होते हैं, उनका 1.25 किलो मूंग का दान कर देना चाहिए। उससे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से संबंध मधुर रहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के में भी शांतता बनी रहेगी। और कुछ ना बोलें, मीठा बोलने का प्रयास करें, हो सके तो कम ही बात करें। आपको 18 अक्टूबर के बाद काफी सारी खुशियां मिल सकती है, क्योंकि लिए गुरु जो है कर्क राशि में जा रहे हैं आपके 4थे भाव में, यानी कि आपके घर का भाव होता है। आपको घर में बहुत सारी खुशियां, घूमना फिरना, लग्जरी शॉपिंग, और शनि आपका 12वां शनि चल रहा है, यानी कि पैसा तो आपका आएगा भी और पैसा आपका जाएगा भी। लेकिन ये पैसा जो जाएगा वो आपकी शॉपिंग के लिए, आपके विशेष तौर पे आपके नए घर खरीदने के बहुत ज्यादा योग दिख रहे हैं। तो आपका जो है इस समय घर खरीदने का पूरा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 दिसंबर तक या फिर ये कह लीजिए 10 नवंबर तक आप इसकी कुछ प्लानिंग कर लेंगे, और 4 दिसंबर तक अगर आपने प्लानिंग सही तरीके से कर ली, फंड का इंतजाम कर लिया, तो आपके सपनों का घर आप इस अवधि में खरीद सकते हैं। इस अवधि में आपको लंबी आप यात्राएं करने को मिलेगी, आपको आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ईगो से बचना होगा। आपके पास आपका रुका अटका पैसा भी चल करके आएगा, लेकिन जब इंसान के पास पैसा आता है तो थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है, और घमंड के चलते इंसान के मुंह से कटु वचन बहुत निकलते हैं। तो आपको इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मंगल का साल है और आपके लग्न के स्वामी जो हैं बुधदेव हैं, और मंगल यानी कि आपके भाई बहनों का स्थान होता है। मंगल देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने भाई बहनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है। जो ध्यान रखने वाली डेट्स हैं वो हैं 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको आपकी गलतियों पर आप ध्यान देंगे। और इस महीने में थोड़ा सा आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपको थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस होगा कि किसी ने चीट कर दिया, किसी ने आपको बेवकूफ बना लिया। तो उन सब चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आपको रियलाइज होगा 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में कि मेरे साथ क्या गलती हुई है और मैंने कहाँ ईगो एटीट्यूड दिखाया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। जो लोग भी जॉबलेस हैं वो, जैसे मैंने पहले भी बोला था सितंबर में भी, कि 28, 29, 30 और 1, 2, 3 ये डेट्स जो है जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इन डेट्स में आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होता है। ये मैंने पिछले महीने में भी बताया था। और इस महीने की 3 तारीख तक आपके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। जो लोग अपनी लव लाइफ में या फिर कोई किसी का क्रश है, किसी को पसंद करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 4, 5, 6, 7 प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में आप प्रपोज कर सकते हैं तो आपको सामने वाले का जो भी पार्टनर है उससे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। 13, 14, 15, 16 यानी कि 13 से 17 तारीख तक आपका उधार लिया पैसा भी वापस आएगा। आपको कुछ अपनी गलतियों का रियलाइज होगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको मंगल का और बुध का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए जो है आपको गणेश जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में रेड कलर की मिठाई, आप बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, या कोई भी लाल रंग की मिठाई आप उनको जरूर रख करके आए मंगलवार को या बुधवार को। तो आपके ऊपर जो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ग्रहों का, युति का, वो उससे आपको काफी निजात मिलेगी। ओवरऑल इस महीने में आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी है और बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि आपका घूमने फिरने का काफी चक्कर लगेंगे। आपका इस समय यात्रा के काफी योग दिख रहे हैं, तो बाहर का खाना खाने में आएगा। लेकिन कोशिश ये करें
कि जहाँ पर भी ताज़ा मिल रहा हो आप वो चीज़ खाएं, पानी नॉर्मल वाटर ना पिएं, बिस्लरी पिएं। ओवरऑल अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश जी और हनुमान जी के शरण में आप रहें, आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, नया मकान लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लाइफ भी बेस्ट है, बिजनेस में एक नया उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि, कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये अक्टूबर महीना बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारे अनगिनत ऐसे आपको लाभ पहुंचाने के बहुत सारे मौके लेकर के आएगा, क्योंकि लिए आपके लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में जाकर के बैठ गए हैं। तो पैसा तो आता ही रहेगा और इस महीने पैसे की हर किसी को बहुत आवश्यकता होती है, तो पैसा तो आपका चल के आता ही रहेगा, साथ में खर्चे भी आपके होते रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में आपको नौकरी के कुछ अच्छे योग दिख रहे हैं, कोई अचानक से बड़ा काम होने के योग दिख रहे हैं, बिजनेसमैन लोगों का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छे यात्राओं के भी योग दिख रहे हैं। लेकिन शनि महाराज वक्री हैं आपके, तो शनि वक्री होने की वजह से कोई भी आसानी से तो काम नहीं होगा और ना ही काम आपका अटकेगा भी नहीं, लेकिन आपको जो है निरंतर मेहनत और प्रयास करते रहने होंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट लगाने से आपके सारे काम बन जाएंगे। इस महीने में आपका शादी का योग भी नजर आ रहा है, तो कोई अच्छे वर वधू का आप चयन करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। सा मेहनत की वजह से और शनि वक्री होने की वजह से थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये महीना त्योहारों का महीना है। महीने की शुरुआत में 2 अक्टूबर को दशहरा है और उसके बाद दिवाली है, तो इन त्योहारों का मजा ना खराब करें, अपने घर वालों को साथ लेकर चलें, परिजनों को सबका संभालते हुए, मन संभालते हुए, तालमेल रखते हुए आगे बढ़ें, सबके ऊपर खूब खर्च करें। इसमें की 4, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29 तारीखें आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की है। इन दिनों में आप यात्रा को टालें, अपने धन को संभालें, अपनी सेहत को भी संभालें। इन दिनों में आपको यही सलाह दी जाती है, कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो वो आप इन दिनों में ना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपका लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाकर बैठा है, तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। दिवाली का समय भी है, तो लक्ष्मी माता को हर कोई अच्छे से मनाना भी चाहता है। आपको गणेश जी की भी आराधना करनी चाहिए, गणेश जी के भी शरण में रहना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का आपको जाप करना चाहिए, उससे आपको जो है कहाँ क्या बोलना है वो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 10 और 11 तारीख जो है विशेष शुक्रदेव की आपके ऊपर कृपा पड़ रही है, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अच्छा निखार आएगा, अच्छा आकर्षण आएगा। तो ये दिन अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत ही सही दिन है। इन दिनों में अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपका क्रश भी आपको हाँ में जवाब देगा। आर्ट, मीडिया, मास कॉम और इस क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। आर्ट, मीडिया, मास कॉम और 14, 15, 16 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप यात्रा भी कर सकते हैं और साथ ही में कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट डील अगर आपको करनी है तो वो सारी डील भी आप कर सकते हैं। इस महीने आपको सावधानी के तौर पर कन्फ्रंटेशन से, झगड़ों से थोड़ा बच के रहना है। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, यानी कि जानते बूझते किसी भी झगड़े में, किसी भी पंगे में ना पड़ें कि मैं किसी की सुलह करा देता हूँ, वो बात उल्टी पड़ जाएगी। तो आप अपना काम विशेष तौर से ध्यान से करते रहें, सबसे प्यार से बात करें और इस महीने माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे धन कमाने के, तो कोई भी अवसर ना छोड़ें, क्योंकि प्रत्येक अवसर से आपको काफ़ी सारा धन आप अर्जित कर सकते हैं। तो दिवाली की और दशहरे की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका ये महीना बहुत शुभ रहे।